प्लेटफॉर्म जेपी वर्ल्ड एजुकेशन पे आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैथ मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ। क्योंकि आपको पता होगा कि आपका 3 अगस्त से पेपर है रेलवे ग्रुप डी का। तो जितने भी आपके 99 सेटों में का पेपर हुआ है, मैंने एनालिसिस करके क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप अगर इस तरीके का मॉक टेस्ट देकर जाते हैं तो यकीन मानिए आपके पेपर में डिट्टू इसी तरीके का प्रश्न फंसने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन प्रश्न। हमारे साथ आप भी क्वेश्चनों का जवाब दीजिए, वीडियो पॉज करके हल कीजिए, देखिए किसका कंसेप्ट मतलब तरीका अच्छा लगता है उसको एक्सेप्ट कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ तरीका है किस तरह हमें पढ़ना है। जैसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। ये आपका रहा पहला क्वेश्चन, देख लेते हैं स्क्रीन पर। ये पहला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 0.216 प्लस 0.064, 0.36 प्लस 0.16 माइनस 0.24। कौन सिंप्लीफिकेशन आपको करना है तो आपको कैसे हल करना है, ये सबसे बड़ी चीज। इस फॉर्मेट में जब भी क्वेश्चन आपको दिखे तो पूरा कैलकुलेट नहीं करते हैं। ये अलजेब्रा फॉर्मेट का क्वेश्चन, जो बीजगणित बोलते हैं ना, बीजगणित, वो बीजगणित बेसिस से क्वेश्चन होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहेंगे। एक चीज और बताता हूँ, ज्यादातर बिगनरों या बहुत बच्चे को ये दशमलव में दिक्कत होता है। तो एक तरफ आप दशमलव को निगलेक्ट कर दीजिए, समझिए दशमलव है ही नहीं। फिर तरीका बताऊंगा कि कब दशमलव आपको लगाना है। दशमलव समझिए कि है ही नहीं। तो कहेंगे सर ये 6 का क्यूब है, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। ये 6 का क्यूब है, प्लस तो प्लस। ये कहेंगे 4 का क्यूब है तो 4 का क्यूब आपान में लिखिए। कहेंगे सर यही 6 का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर करेंगे, प्लस कहेंगे ये 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर, माइनस इसी का गुणा करेंगे 6 चौके 24, तो कहेंगे सर ये 6 इंटू 4 लिखा है। इसका मतलब यह है कि जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आपके क्वेश्चन यानी पेपर में दिखे मिले तो आप तुरंत समझिएगा। अगर इसको आप तोड़ते हैं ना सर, तो ये बराबर में एक ब्रैकेट में a प्लस बी निकलता है। यानी कि एक ब्रैकेट में 6 प्लस 4 जोड़ते हैं और दूसरे ब्रैकेट में जो चीज नीचे वाला लिखूंगा वही चीज यहाँ पे होगा। यानी सिंपल सा है, लिखूंगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाता है। इसीलिए इससे पूरा कंडीशन से ये पूरा कट जाता है। और इस तरीके का क्वेश्चन में जो ऊपर ऐड है तो दोनों को जोड़ के आंसर बता देते हैं। इसलिए 6 4 जोड़ेंगे तो 10। आपको पता है जब क्यूब रहता है तो 3 पेयर है तो एक स्थान पे दशमलव लगाते हैं, क्योंकि ये पूरा कट गया स्क्वायर वाला। तो 3 स्थान रहता है तो क्यूब में एक स्थान पे दशमलव, यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे तो फाइनल आपका आंसर कितना मिला? 1। अतः इस क्वेश्चन का सही जवाब 1 होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या सर हम इतना करेंगे? तो नहीं, पेपर में इतना आपको नहीं करना। सिंगल कंसेप्ट बताता हूं क्या करना है। यहाँ पे देखिए बना ए स्क्वायर, यहाँ पे देखिए बना बी स्क्वायर, यहाँ पे गुणा किया ए इंटू बी। ये माइनस में तो नीचे से ऊपर प्लस है तो इन दोनों का जो घनमूल है जोड़ देंगे आंसर। यहाँ पे माइनस रहता तो दोनों को घनमूल का अंतर कर देते आंसर। कहेंगे 6 का है 4 का है, 6 4 10 होता सर। 3 स्थान है, क्यूब रूट है तो बड़े एक स्थान पे दशमलव लगेगा, एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे, कहेंगे 1 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। मैं इसे हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूरा मैं हटाता हूं तो पूरा मिट जा रहा है, उसे घबराइए नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का ही है। चलिए अगला क्वेश्चन को बताना आप लोगों को क्या आंसर आएगा। सिंप्लीफिकेशन का पी अपान 56 बराबर अंडर 784 गुणे 49 4p स्क्वायर। यहाँ पे p की वैल्यू पूछ रहा है, क्या आएगा? ऑप्शन है 12 14 16 20। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, बताइए आंसर क्या आएगा। आइए हल करते हैं, डायरेक्ट तरीका। यहाँ पे अगर आपको इसका वर्गमूल पता है तो डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। आइए बताता हूँ। पी है तो लिखेंगे पी, कहेंगे हाँ सर पी। 56 है तो लिखिए 56 इक्वल 784। बताइए कमेंट में बताइए किसका वर्गमूल होता है। कहेंगे सर 784, कहेंगे सर ये होता है 28 का, बिना सोचे लिखिए 28। 49 किसका वर्ग होता है? 7 का, तो लिखेंगे 7। ये 4 है, ये पी स्क्वायर है। ये 4 ना समझिएगा, ये 4 है। ये 4 नहीं, ये कितना है? 4 है। ये 4 है। ये आप मिटा सकते हैं, आप मिट नहीं रहा है जी। कोई बात नहीं, चलिए ये 4 है। अब यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन है थोड़ा सा मैं काट लेता हूँ। काट सकते हैं डायरेक्ट। तो 4 से काटेंगे, 4 सते 28, कहेंगे हाँ सर।
हाई पी का पी स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो पी क्यूब होगा, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। इधर गुणा करेंगे तो क्या होगा, 56 इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ पे सभी का गुणा करके उनका यहाँ पे पी क्यूब है तो घनमूल निकालेंगे तो सोचिए कितना जटिल होगा। लेकिन इतना आपको पेपर में नहीं करना, थोड़ा सा कॉमन सेंस सोचना है। अगर मैं 56 को तोड़ देता हूं दो भागों में, 7 इंटू 8, तो कहेंगे सर क्यूब रूट में अगर 3 3 का पेयर बनता है तो एक बाहर आ जाता है। बस यहाँ पे देखिए 1 7 2 7 3 7, तो एक साथ आ जाएगा बाहर। और यहाँ 8 किसका क्यूब होता है, कहेंगे सर 2 का, तो बाहर निकल जाएगा 2, क्योंकि घनमूल हटाएंगे तो पूरा, ये घन हटाएंगे तो पूरा घनमूल हो जाएगा। और 7 का 2 में गुणा कर देंगे, 7 दूना के 14, यानी फाइनल जो आंसर आपका आएगा 14 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसे हटा देता हूं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन का आपका जवाब देना है। क्वेश्चन क्या है, दो बर्तन ए और बी जिसमें दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। पहले बर्तन में दूध की मात्रा 60% है, जबकि दूसरे बर्तन में 30% है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे प्राप्त नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली में एलिगेशन का क्वेश्चन है। जिस फॉर्मेट में का उसी फॉर्मेट में लगा देंगे आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे मैं लिखूंगा कि पहला किस्म का, इधर लिखूंगा दूसरा किस्म का। पहले किस्म में कितना है 60%, तो लिखेंगे 60%। दूसर का कितना 30%, तो लिखेंगे 30%। बस आपको इनडायरेक्ट बोला गया है कि दूध और पानी आधा आधा हो जाए। आधा का मतलब क्या है, अगर मैं इन सभी को फ्रैक्शन में लिखता तो भी आंसर आता। आधा का मतलब अगर ये सब परसेंटेज है तो परसेंटेज में सोचिए। आधा का मतलब क्या होता है 50%, तो यहाँ पे लिखेंगे 50%। बस आप एलिगेशन पढ़ेंगे तो इसका डिफरेंट करके इधर लिखते हैं, इसका डिफरेंट करके इधर लिखते हैं। ये एलिगेशन मेथड इसको बोलते हैं। बस अंतर कर लीजिए। यहाँ पे याद रखिए हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा कर लिखा जाता है। तो 50 में से 30 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 20, और 60 में से 50 घटाएंगे तो 10, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, 2:1 बनेगा। ऑप्शन नंबर देखिए ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। एलिगेशन है, क्वेश्चन ऐसे लगातार बन रहा है, तो इस तरह अच्छे से आपको समझ लेना है। मैं इसे हटाता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसे हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं हट जाता हूं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 25 कैरेट 10,000 रुपए में खरीदे, उनमें से 5 कैरेट खो गए। अब वो शेष कैरेट में से प्रत्येक कैरेट किस दाम पर बेचे कि उसको कुल लागत पर 25% का लाभ हो। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति है 25 कैरेट 10,000 रुपए में खरीदता है, लेकिन 5 को हेरा गया, बचा उसके पास 20 यानी 20। वो सोच रहा है कि अब मैं 10,000 पे 25% का प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, तो प्रत्येक कैरेट कितने का बेचूंगा, ये आपका क्वेश्चन है। करेंगे क्या, आप 10,000 पे 25% कमाना चाहते हैं तो 10,000 का 25% करेंगे 125, जीरो कटेगा 12,500। कैसे निकाला, डायरेक्ट देखिए। आप 10,000 पे 25% कमाना चाहेंगे, कहेंगे हाँ सर 10,000, 25% का फायदा का मतलब ये लाभ है तो 125, परसेंटेज हटाएंगे, डबल जीरो नीचे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दीजिए। 125 का 100 में गुणा करेंगे, 125 डबल जीरो उतार लेंगे, यानी बोल सकते हैं कि सर 12,500, 12,500 रुपए का चीजें उसको चाहिए। 10,000 चीजें 12,500 का बेचेगा तो 25% का लाभ होगा। अब थोड़ा कल्पना कीजिए, उसने 25 कैरेट खरीदा था। अगर 25 कैरेट खरीदा था, 5 कैरेट हो गए तो उसके पास कैरेट कितने बचे 20, यानी 20 कैरेट पे ही वो 12,500 रुपया कमाना चाहता है। प्रत्येक का दाम निकालना है, 20 से भाग कर दीजिए। जैसे हम यहाँ से 20 से भाग करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1250 का आधा करेंगे तो 625 रुपया, अर्थात प्रत्येक कैरेट को वह 625 रुपए में बेचेगा और 25% का प्रॉफिट कमा लेगा। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। मैं इसे हटा देता हूं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। आइए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन है,
एक व्यक्ति 20% कामा 20% के दो क्रमागत बट्टे, इसको सक्सेसिव बट्टे भी बोल सकते हैं, दो क्रमागत बट्टे यानी सक्सेसिव डिस्काउंट के बजाय यदि 30% और 10% इन दो क्रमागत बट्टों पर वस्तु खरीदता है तो उसे 24 रुपए अतिरिक्त लाभ होता है यानी फायदा होता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस आपको बताना है क्या है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, यानी कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट का अंतर दिया ये 24 रुपए, आपको 100% की वैल्यू पूछ रहा है, लगाएंगे कैसे, सेम तरीका। 20-20% का दो जो 20-20% का दो सक्सेसिव उसका एकल बट्टा क्या होगा, तरीका इस तरह होता है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, कई तरीके से लगता है, यहाँ पे एक फार्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए गुणे बी बटे का 100। ये फार्मूला से क्या निकलता है, इसे दो सक्सेसिव बट्टे का एकल बट्टा निकलता है बस। यहाँ 20-20 दो का बट्टा निकालेंगे तो कहेंगे सर 20 प्लस 20 माइनस 20 गुणे 20 बटे का 100। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 20-20 40, यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, दो दूना के 4, जैसे 40 में से 4 घटाएंगे आएगा 36। यानी बोल सकते हैं कि सर पहला डिस्काउंट जो होगा ये 20-20% का सक्सेसिव बट्टा जब हम निकाले तो ये 36% के बराबर आया। ये भरम में ना रहिएगा 20-20 देगा तो हमें 40% का छूट डिस्काउंट दिया, ये ऐसा नहीं, ये टोटल 20-20 टोटल 40% का डिस्काउंट है। उसी तरह आप निकालेंगे 30-10 का, तो 30-10 का 70 90 9 7 63 37% आएगा। मैंने डायरेक्ट निकाला, कैसे निकालेंगे, अब 30% 10% का निकालेंगे तो यहाँ पे होगा 30 प्लस 10 माइनस 30 गुणे 10 बटे का 100। यहाँ देखिए 30-10 होगा, यहाँ पे 40, डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, 3 एक कम 3, 40 में से 3 घटाएंगे 37% का। अर्थात बोल सकते हैं कि हमारे हिसाब से 36% का पहले डिस्काउंट मिलता था, अब 37, अंतर कितने का है, 1% का। यही 1% का जो अंतर है, 1% का कर है 24 रुपए का लाभ होता है। आपसे पूछ रहा है 100%, क्योंकि शुरू में कोई भी मार्केट प्राइस अपने आप में 100% होता है। कई तरीके निकाल सकते हैं, इसका 100 गुना है तो इसका भी 100 गुना कर दीजिए, बस 24 डबल जीरो लगा दीजिए, 2400 क्वेश्चन का अंकित मूल्य या मार्केट प्राइस होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके रेलवे ग्रुप डी का सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन यही है, क्रमागत 20% कामा 15% और 10% की छूट के एक समान एकल छूट बताइए। यानी 3 सक्सेसिव छूट दिया है, एकल छूट पूछ रहा है। इसका मैं 5 सेकंड वाली आपको ट्रिक बताता हूं, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन है डायरेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं, यही समझना है आपको। जब भी 20 15 10 इसको लगाने का कई मेथड है, रेशियो मेथड है, ये भी फॉर्मेट है, कई तरीके से लगाएंगे, लेकिन मैं उस तरह नहीं बताऊंगा। आप 100 मान के लगाएंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन एक सिंगल लाइन में बताता हूं। देखिए जब भी इस तरीके का आपको डिस्काउंट दे पेपर में, अगर उसमें से कोई भी एक डिस्काउंट जो है 10% का हो, जैसे देखिए 20-15 में एक और डिस्काउंट आपके 10% का है, कहेंगे हाँ सर एक डिस्काउंट तो 10% का है, तब आपको पेपर में तुरंत चेक करना है कि किसका डिजिटल सम, यानी कि सबका डिजिटल सम किसका एक बन रहा है, वही हमारा आंसर बनता है। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, संख्याओं को तब तक जोड़िए जब तक वो सिंगल डिजिट में ना जाए। ये कब लागू होता है, जब जब डिस्काउंट 10% का, यानी 3 डिस्काउंट में जब भी कोई एक डिस्काउंट 10% का होगा, तब तब डिजिटल सम में किसी का एक बनेगा, वही हमारा आंसर होगा। आइए चेक करते हैं, 6 3 9 9 8 17, 17 को आपस में 3 जोड़िएगा तो 7 1 8 बन रहा है, अतः ये हमारा आंसर नहीं होगा। डिजिटल सम इसी को बोलते हैं। 8 8 16, 16 3 19, 19 को आपस में जोड़ेंगे तो 9 1 10, 10 को आपस में जोड़ेंगे तो 1 होगा। 100% मैं बोल सकता हूं कि सर 38.8% इन तीनों का सक्सेसिव डिस्काउंट होगा। और भी आगे चेक करते हैं, क्या और कोई 1% बनता है क्या, तो कहेंगे सर 7 3 10 18, 18 8 1 9 बनता है, यह भी नहीं होगा, क्योंकि 10% डिस्काउंट है तो 10% यानी 3 सक्सेसिव में 10%, तो डिजिटल सम 1 बनना चाहिए बस। यहाँ पे तो 4 होगा तो यह भी नहीं बनेगा, अतः ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत काम की चीज है, पेपर में ये अप्रोच आता है तो 5 सेकंड बहुत है आपको क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। मैं इसे हटाता हूं, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग को जवाब देना है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है।
कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो 16 वर्षों में वह धन कितने गुना हो जाएगी? 1 से 2, 8, 3, 3 गुना हो जानी चाहिए। 3 गुना इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैंने डायरेक्ट कैसे लगाया देखिए, कुछ नहीं करना है। 1 रुपया जब भी गुना वाला पूछे तो हमेशा अपने आप को मानना है कि हमारे पास 1 रुपया था, ठीक है। 1 रुपया था, 8 वर्ष लगा और ये 2 गुना हो गया। हमसे पूछ रहा है कि 16 वर्ष में कब गुना होगा, तो 8 वर्ष में 2 गुना तो और ही 8 वर्ष होगा। तो हम देख रहे हैं कि सर 8 वर्ष में 1 रुपया था, 2 रुपया हो गया। जो 2 रुपया हो जाता है वो मिश्र धन हो जाता है, अमाउंट। तो अमाउंट में से अपना मूलधन घटाएंगे तो ब्याज कितना बड़ा, 1 रुपया। अतः हमको ये पता चला सर कि 8 साल में 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो और ही 8 साल में 1 रुपया ब्याज मिलेगा तो 2 रुपया में 1 जोड़ देंगे तो 3 रुपया हो जाएगा। तो देखिए जोड़िए, 8, 8, 16 वर्षों में हम 1 रुपया रखे थे, कितना हो गया? कहेंगे सर 3 गुना है, 3 रुपया। तो 3 गुना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। मैं इसे हटाता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन समझना आसान है। क्वेश्चन है, एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के, ये सिक्कों का रेशियो दिया है 1:2:3 के अनुपात में। यदि थैले में 30 रुपए हो तो उसमें 5 पैसे के कितने सिक्के हैं? इसमें 3 वैरायटी के प्रश्न बनते हैं। ये पहला वैरायटी है। इसमें क्या करता है, मूल्य देकर संख्या देगा तो मूल्य का पूछेगा, मूल्य देगा तो संख्या का पूछेगा। ये आपके ग्रुप डी में न जाने कितना बार पूछा है, लेकिन सिंपल सा फंडा होता है इसको बनाने का। ये चिन्हक दिया है कितने कितने रुपए के सिक्के हैं, तो यहाँ कह रहा है 25 पैसे के सिक्के हैं, यहाँ पे कह रहा है 10 पैसे तो लिख लीजिए 10 पैसे के सिक्के हैं, वहां पे 5 पैसे तो 5 पैसे के सिक्के हैं। इनके संख्या का रेशियो देखिए दे दिया है। संख्या का रेशियो क्या है, 1, 2, 3, यानी 1 के, ये 2 के, ये 3 के फॉर्मेट। यहाँ पे मूल्य दिया है 30 रुपया, ये याद रखिए मूल्य है, ये हमारे जो है संख्या है। तो पहले आप मूल्य के बराबर मूल्य, क्या हमारे पास कितने के सिक्के हैं, संख्या है, तो क्या मूल्य नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। बताइए आपको मूल्य का रेशियो लेना है, कैसे निकलेगा? हम कहते हैं कि सर हमारे पास 25 पैसे का सिक्का है, लेकिन हमारे पास एक को सिक्का है, तो हमारे पास पैसा कितना होगा, 25 पैसा। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आपके पास 25 पैसे सिक्का होगा। हमारे पास 10 पैसे का सिक्का है लेकिन 2 सिक्का है, कब? तो कहेंगे 10 दूना के 20 पैसा होगा सर। हमारे पास 5 पैसे का सिक्का है, 5 पैसा, हालांकि अब तो चल नहीं रहा लेकिन क्वेश्चन में दिया है तो मानना ही पड़ेगा। अगर हमारे पास 5 पैसे का सिक्का है लेकिन 3 गो है, 5 पैसे, तो 5, 10, 15 पैसा होगा। कहेंगे हाँ सर 15 पैसा होगा। बस ये रुपया है, ये पैसा, तो इसे रुपया में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, बस 100 से गुणा कर देंगे तो ये 3000 पैसा हो गया। 30 रुपया को 3000 पैसा हम बोल सकते हैं। इधर जोड़ेंगे तो देखिए 25, 15 जोड़ेंगे 40, 40, 20, 60, यानी 60 यहाँ पे होगा। 30 से काटेंगे 60 को 2 बार में, 2 से 100 को काटेंगे 50 बार में, यानी बोल सकते हैं कि सर एक रेशियो का जो मान आया वो 50 आया। संख्या पूछता है, संख्या में गुणा, मूल्य पूछते हैं, मूल्य में गुणा, डायरेक्ट आंसर आएगा। पूछा क्या है, 5 पैसे के कितने सिक्के हैं? 5 पैसा ही है, सिक्कों का संख्या 3 है, एक रेशियो का मान 50 है, 50 का गुणा कर देंगे, 5 तिहाई 15, 150 बोल सकते हैं कि सर 150 सिक्के जो है वो 5 पैसे के। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही मैच कर गया, अतः ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूं, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, अगर आप पूरा हल करने बैठते हैं तो कम से कम मैं बता दूं आपका 40 या 1 मिनट तो लग ही जाने वाला, 40 सेकंड 1 मिनट। लेकिन उससे कम समय में मैं बताऊंगा कि इस तरीके के पेपर में एनटीपीसी में लगातार पूछा था। मैंने सिर्फ एक ही प्रश्न लिया ताकि आपको तरीका सिखा सकूं कि कैसे आपको देखते ही आंसर हल कर देना है। जितना मैं कलम चलाऊंगा बस उतना ही आपको भी चलाना है। यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये होता है ए अनुपात बी का मतलब है 2/9, ए का मान है 1/3, बी का मान है। यहाँ 3 से काट देंगे तो 3 3 9 होगा, और तिरछा गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3, यानी 3 यहाँ पे चला जाएगा और 2 यहाँ पे होगा, क्योंकि 3 से काटे 3 बार में, तिरछा गुणा करेंगे तो 1 के जगह पर 3 चला जाएगा। कहेंगे हाँ सर, यानी ऐसे समझना 3 है। इसका मतलब ये है सर कि ए का मान 2 है और बी का मान 3 है। अगर इसका मतलब ये है कि ए का रेशियो 2 है, बी का मान 3 है, तो हमेशा याद रखेगा
रेशियो एंड प्रोपोर्शनल यानी अनुपात समानुपात के अंदर ही हमेशा कंडीशन बनता है जो ए और बी का मान आएगा, ए का मान हमेशा 2 से कटेगा और बी का मान हमेशा 3 से कटेगा, क्योंकि यहाँ बी का रेशियो 3 है। तो आइए हम ऑप्शन में चेक कर लें किस ऑप्शन में बी का मान 3 से कटता है। तो पहला तो ए से नहीं, ये तो होगा नहीं क्योंकि ए का मान 2 का है तो ए का रेशियो 2 है तो 2 से कटना चाहिए। बाकी ये है अब बी भी 3 से कटता है, ये आंसर हो सकता है। ये बी वाला 3 से नहीं कटता है, यह भी डी वाला भी नहीं कटता है, अतः एकमात्र ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का संभव है। क्योंकि देखिए मैं पूरा हल नहीं किया, इतना ही से आंसर निकाला कि सर ए का मान यहाँ पे 2 है, बी का मान यहाँ पे 3 है, तो बी रियल नहीं अनुपातिक मान 3 है, तो बी का जो मान आएगा ना सर उस 3 से कटना चाहिए। अब बी से का मान 3 से कटने वाला देखिए यहाँ 32 नहीं कटेगा, ना 32 ना 32, 24 मात्र कट रहा है, अतः ये वाला बी वाला इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूं। तो इस तरीके के क्वेश्चन लगातार आपके पेपर में बन रहे हैं। आइए क्वेश्चन अगला बनाइए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचिए बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या 200% बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल का मतलब होता है 2 टाइम्स, आयतन कहेगा तो 3 टाइम्स, यानी 3 बार करना पड़ेगा। क्षेत्रफल का आपको सक्सेसिव मेथड बताता हूँ, इसी फॉर्मेट से लग जाएगा। ए प्लस बी, अगर बढ़ रहा है तो प्लस में लगा दीजिए, ए गुणे बी बटे का 100, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना बढ़ रहा है 200, तो लिखिए 200 प्लस 200, बढ़ रहा है इसीलिए प्लस 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 होगा, यहाँ पे लिखेंगे 200 इंटू 200, नीचे होगा 100, दो दो जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा, कहेंगे बिल्कुल सही, प्लस तो प्लस, डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, 200 दुना के करेंगे तो 400 हो जाएगा, और सभी को जोड़ेंगे तो 400 400 800, यानी कि क्षेत्रफल 800% बढ़ जाएगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूं, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा फास्ट करेंगे, चीजें आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। 109 नंबर क्वेश्चन है, कर जब किसी संख्या के 75% में 75 का योग किया जाता है अर्थात जोड़ा जाता है तो परिणाम पुनः वही संख्या हो जाती है, तो संख्या क्या है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे लोग एक समान के लगाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना। एक सिंगल लाइन में मेथड बताता हूँ। ये 75% है, बताइए 100% में से 75 हमेशा घटा देना है। कब, जब कहे कि परिणाम पुनः वही संख्या मिल जाती है, तो 100% में से 75% घटा दीजिए, बचा कितना 25, यानी समझेगा कि 25% का वैल्यू ही जितना जुड़ने के लिए देगा वो देगा, ये 75 है। हमें 100% का मान निकालना है। 25 का 4 गुना 75 का 4 गुना करेंगे आंसर 300, 75 का 4 गुना करेंगे 300। ऑप्शन नंबर देखिए डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। जब इस तरीके का क्वेश्चन है देखना है हमें, 100 में से घटाना है 75, कितना है 25, जितना आएगा, जितना जोड़ने की बात करें घटाने की बात करें उसी की वैल्यू आती है। बाकी आप 100% का मान निकालिए, आंसर आ जाएगा। मैं इसे हटा देता हूँ, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन जवाब दीजिए, बिल्कुल शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन बनाइए, एक वस्तु को 69 रुपया में बेचने के बजाय हम 78 अर्थात 78 रुपया में बेचने के लाभ का प्रतिशत दोगुना हो जाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बेसिक से लगाएंगे एक समान के तो भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस है। सिंगल लाइन में बताता हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन को ऑप्शन से लगाइए। मान लेता हूँ कि ऑप्शन, अगर मैं मान लेता हूँ कि 60 है, कि हमारे पास 60 रुपया है, अगर मैं 60 रुपया क्रय मूल्य है, मेरा सीपी है, मैं इसको 69 रुपया में बेचता हूँ तो लाभ कितना होता है, कहेंगे सर 9 रुपये का। लेकिन इसी 60 रुपया को हम 78 रुपया में बेचता हूँ तो लाभ कितना होता है 18 रुपये का। क्या लाभ 9 से 18 दो गुना हो गया, वही तो कह रहा है, लाभ दो गुना हो जाना चाहिए। अतः 100% कहूंगा कि सर 60 रुपया इस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा था, क्रय मूल्य है। तो इस तरीके का क्वेश्चन को हमेशा आपको ऑप्शन से बनाना है। मैं इसे हटाता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का आप लोग को जवाब देना है, क्या आएगा क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन है, राजू के पास एक घड़ी है जिसमें वो 10% के लाभ पर राहुल को बेचता है, राहुल उस घड़ी को 20% के लाभ पर राज को बेच देता है। यदि राज ने घड़ी की कीमत 2640 रुपए दिए हो तो राजू ने घड़ी कितने रुपए में खरीदे थे। शुरू में राजू के पास घड़ी थी, यानी कि प्रारंभिक मान देकर अंतिम मान पूछ रहा है। सक्सेसिव से लगाइए एक लाइन में, राजू कितना में पता नहीं, एक्स, पहले
कितना का लाभ पर 100, तो 110 हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। आप चाहें तो फ्रैक्शन वैल्यू भी इनका डायरेक्ट लिख सकते थे। 20% लाभ है तो 120 हो जाएगा बटे का 100। कितना में अंतिम में बिकता है तो 2640 लिख लीजिए, 2640। डायरेक्ट आंसर निकालिए। डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे। 11 12 132 का डबल है, 2 गुना कहेंगे 20 बार में कट जाएगा। मैंने डायरेक्ट किया। 11 12 गुणा करेंगे आपस में तो 132, 132 का डबल ये दिख रहा था 264। और 20 का इसमें गुणा करेंगे 20, और 2 जीरो और उतार लेंगे, यानी 2000 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। किसी भी संख्या में 11 से गुणा करना हो तो बिल्कुल आसान है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 153 है सर, इसमें 11 से गुणा कीजिए। जब भी 11 से गुणा करना हो तो कैसे करते हैं समझ लीजिए। यहाँ पे 3 है तो 3 लिखिए, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, अब 5 में 1 जोड़ेंगे 6, एक के बाद कोई अंक नहीं तो 1 उतार लीजिए, गुणा हो गया 1683 आपका आंसर आएगा। हमें किसी भी संख्या में 11 से गुणा करना हो जोड़ते चले आइए। पहले 3 को उतार लेंगे, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, अब जैसे आगे बढ़े जाएंगे पीछे वाला को छोड़ते जाना है। 3 उतारा, 3 में 5 जोड़ा 8, अब 3 को छोड़ दिया, 5 1 6, अब 6 1 के बाद कोई संख्या नहीं तो 1 को उतार ले, ये आंसर हो गया। मैं हटा देता हूँ फिलहाल, क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब आप लोग को देना है। अगला क्वेश्चन हमको लगता है एलिगेशन का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल बनाइए। व्यापारी 45 रुपए प्रति किग्रा की दर से 25 किग्रा फल खरीद कर लाता है। व्यापारी 45 रुपया प्रति किग्रा की दर से 25 किग्रा फल खरीद कर लाता है, जिसका कुछ भाग वो 10% के हानि पर और शेष भाग 10% के लाभ पर यानी प्रॉफिट पर बेचता है। इस प्रकार उसे व्यापार में उसे 3% का लाभ होता है। दोनों भागों की मात्राओं में अनुपात बताइए। अगर हमसे मात्रा पूछता तो भी हम निकाल लेते, हमसे रेशियो पूछा और आसान बना दिया है। पहले 10% का प्रॉफिट है तो 10% का प्रॉफिट, फिर करा 10% का, फिर 10% की हानि है तो माइनस, हानि रहेगा तो माइनस का चिन्ह, लाभ रहेगा तो प्लस। ओवरऑल क्या होता है 3% का उसे लाभ होता है, तो बीच में रखे 3%। सर आप यहाँ पे आप अंतर कर लेंगे, इसका इसके साथ, इसके साथ अंतर कर लीजिए। विपरीत चिन्हों में हमेशा जुड़ता है, समान में घटता है। तो यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, तो 10 में 3 जोड़ देंगे 13, आज 10 में से 3 घटाएंगे 7, 13 अनुपात 7 जो होगा। इनके संख्या क्वांटिटी जो भी दिया था, प्रति किग्रा की दर से 25 किग्रा खरीदता है, सीपी है, तो इनके क्वांटिटी का रेशियो होगा यानी संख्या का बोल सकते हैं। तो 13 अनुपात 7, आप ऑप्शन देखेंगे तो 13 अनुपात 7 में आप कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ 7 अनुपात 13 है और किसी ऑप्शन में है ही नहीं। देखिए 13 5 है 13 10, क्योंकि हम कभी अगर किसी ऑप्शन में ऐसे रहता 7 अनुपात 13 और 13 अनुपात 7 तो हम शायद कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए 13 अनुपात 7 एकमात्र ऑप्शन बी में है, तो बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। मैं इसे हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बनाना है चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, अंतर वाला क्वेश्चन है। किसी धन का 10% रेट 10% है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वह 30 रुपया है, तो मूलधन बताइए। वैसे तो इसे लगाने का तमाम तरीका है, लेकिन आसान मेथड बताता हूँ। कभी भी आपको मूलधन देकर 1/r² बटे डी, यानी कि सीपी, ये डी क्या होता है कहेंगे आपका एसआई और सीआई का हमेशा अंतर, यहाँ पे अंतर को डी से डिनोट करते हैं। इसी फॉर्मेट पे हमेशा लग जाएगा। जो भी रेट रहेगा उसको फ्रैक्शन में लिखना है। हमसे मूलधन पूछा है सर, मूलधन पूछा है पता नहीं, मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। गुड़े रेट कितना है सर 10%, 10% को फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/10, इसका वर्क कर देंगे तो क्या होगा 1/100, कहेंगे 1/100। अंतर देखिए दे दिया है क्वेश्चन में कितना 30 रुपए, यहाँ पे लिखेंगे 30। इस पी का मान निकालना है, 100 का इधर तिरछा गुणा करेंगे, पी का मान डायरेक्ट निकल जाएगा 3000। कहेंगे सर जो मूलधन था वो 3000 है। याद रखिएगा हमें अंतर देकर मूलधन पूछता है, कभी कभी मूलधन देकर अंतर पूछता है, हम दोनों निकाल सकते हैं। ये फॉर्मेट होता है, फार्मूला आप चाहे इसे नोट कर सकते हैं। आपसे रेट भी पूछेगा, सारे प्रश्न इसी से बन जाते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन एवरेज का आपको बनाना है। कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन क्या है। 12 संख्याओं का औसत 9 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा किया जाए
अगर प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करने की बात कहा जाए तो आप औसत में 2 से गुणा करते हैं, तो इसका मतलब प्रत्येक संख्या में भी गुणा हो जाता है। तो इनका औसत कितना है 9। प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करने का है तो आप औसत में 2 से गुणा करेंगे 18, और फिर 3 जोड़ जाता है तो औसत, अगर प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने के तो आप औसत में ही 3 जोड़ दीजिए, और जैसे 18 में 3 जोड़ देंगे आ जाएगा 21। जोड़ा जाए तो संख्याओं का सेट क्या औसत क्या होगा, 21 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। जब भी पेपर में आपके ऐसे कहे कि प्रत्येक संख्या में इतना जोड़ना है तो सिर्फ औसत में उतना जोड़ दीजिए, सभी संख्या में जोड़ा जाएगा। कुछ घटाने की बात कहे सभी संख्या में से, औसत में उतना घटाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसे हटाता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आइए, काम समय का क्वेश्चन है, बिल्कुल शानदार बनाइए, पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे बन जाएगा। यदि 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, इसमें 10 गुना कार्य को 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 24 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। कैसे लगाएंगे, सेम तरीका होगा। इसका फार्मूला होता है M1 D1 H1 बटे W1, जितना गुना गुनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कहे, आदमी दिन घंटा को छोड़ के जितना एक्स्ट्रा जानकारी देगा सभी को नीचे लिखते हैं। उसी तरह इक्वल में M2 D2 H2, अब फिर नीचे क्या होगा W2, जितना गुना, बस इसी पर लगा दीजिए। पहला कह रहा है 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं, बस काम कितना है कुछ नहीं तो 1 मान लेना है। उस कह रहा है कि इसमें 10 गुना कार्य, 10 गुना है तो नीचे 10 लिख लीजिए। 10 गुना कार्य को 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 24 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, यानी कि आपका M2 का मान पूछ रहा है। बस कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए कर लेते हैं। जो कटता है काट लीजिए, देखिए क्या कट रहा है। 5 से काटेंगे 5 दुना के 10, 2 से काटेंगे 12 बार में, 12 से इस 12 को काट दीजिए, 9 3 27, 270 आदमियों की आवश्यकता होगी, क्योंकि M2 पूछा था। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसे हटाता हूं, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आसान है क्वेश्चन, बना सकते हैं आप। चलिए आइए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी काम समय से ही क्वेश्चन लग रहा है। ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी ए से 50% अधिक दक्ष है। कौन, बी ए से 50% अधिक सक्षम है, मतलब कि अधिक काम सक्षम है, तो बी को उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेगा। आसान क्वेश्चन है, रेशियो ले लीजिए पहले बी का। ए बी का रेशियो ले लेंगे, कहेगा बी जो है ए से 50% अधिक है। अगर ए को मैं 100 मानता हूं तो बी को 150 मानना पड़ेगा। रेशियो ले लेते हैं तो कहेंगे रेशियो लेंगे 3 होगा सर 2 और ये होगा 3। ये 50 अधिक सक्षम है, ये इनकी एफिशिएंसी के रेशियो हो गया। एफिशिएंसी मतलब क्षमता। एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे का उल्टा होता है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा सर, इसका उल्टा कर दीजिए, 3:2। और यानी कि ये एफिशिएंसी का टाइम, ये समय का, आज समय का तुलना कीजिए। यहाँ कर ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है, हमारे साथ ए 3 दिन में करता है, ये कर रहा है 9 दिन में। इसका क गुना, कहेंगे सर 3 गुना, तो बी का भी 3 गुना कर दीजिए, 2 3 6, यानी बी उसी कार्य को 6 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर देखिए सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब आप लोग को देना है। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को बिना रुके 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है, परंतु जब वह दूरी को रुक रुक तय करता है तो उसकी औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो बताइए प्रति घंटा औसत व्यक्ति कितना रुकता है। ट्रेन की एक्चुअली ये क्वेश्चन है, आसान है। कैसे बनाएंगे, तो आपको देखना है 60 30 डिफरेंट कितने का है, हमेशा 30, यानी एक रुक के चल रहे एक बिना रुक, उनका डिफरेंट लेना है 30। नीचे उसको लिखते हैं जो कहीं नहीं रुकती है, उसकी चाल कितना है 60, तो 60 काटेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, इसीलिए मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दीजिए। 60 से 60 कैंसिल, बचेगा 30, यानी प्रति घंटे 30 मिनट जो है रुकती है। ऑप्शन देखेगा तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटाता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। चलिए फटाफट क्वेश्चन कर लेंगे, आसान क्वेश्चन है, आपके पेपरों का सारे प्रश्न है। क्वेश्चन है, एक नौका की गति धारा के साथ और प्रतिकूल, यानी कि धारा के साथ का मतलब होता है अनुकूल,
और प्रतिकूल दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति। अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल देकर आपसे दो ये चीज पूछेगा, या तो नाव की चाल या तो धारा की चाल। अगर धारा की चाल पूछेगा तो क्या करना है सर, तो कहेंगे सर अनुकूल चाल में से प्रतिकूल चाल घटा के दूसरे भाग। अगर नाव की चाल पूछेगा तो क्या करेंगे, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे के दो, यही करना है। पूछा क्या था, धारा की चाल घटाइए ना, कहेंगे 10 में से 6 का घटाइए कितना आएगा, कहेंगे सर आएगा 4, और 2 से भाग करेंगे तो कह सकते हैं नाव धारा की जो चाल आएगी सॉरी वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर देखिए डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन शानदार है, क्वेश्चन का जवाब देना है आप लोग को। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हट जाता हूं, पढ़िए क्वेश्चन। करे चोर एक पुलिस वाला से 400 मीटर आगे है, चोर भागना और पुलिस वाला पीछा करना एक साथ शुरू करते हैं, माने एक ही टाइम पर भागते हैं। 400 मीटर आगे मतलब लीड 400 मीटर का चोर दिया हुआ है और एक साथ शुरू करते हैं। मान लिया जाए कि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय किया था। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आइए बनाते हैं। कैसे, पहले आप निकाल देते हैं कितने समय में चोर को पुलिस वाला पकड़ता है, पहले आप समय निकाल लीजिए। तो कहेंगे 400 मीटर की दूरी था। आप एक बार पढ़ेंगे कोई चीज जब पैरेलल जाती है समान में तो चाल का हमेशा अंतर लेते हैं, विपरीत में चालों को जोड़ देते हैं। तो पैरेलल यानी जिस मतलब जिधर जिधर चोर भाग रहा है उसी उसका पीछा जा रहा है, मतलब सिपाही भी है, तो हमेशा अंतर लेंगे। तो 15-10 का अंतर करेंगे 5, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। अब आपको सोचना है कि सर ये मीटर में किलोमीटर में है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे तो 5 18 चला जाएगा ऊपर, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। 5 5 25, अब 25 से इसे काटेंगे तो 25 से काटेंगे 16 बार में कट जाएगा। 25 से जो है 400 को काटेंगे तो 16 बार में, और 16 18 गुणा करोगे तो कितना आएगा, डायरेक्ट कर दीजिए। 16/128 को 8 लेके हासिल 12, 16 कम 16, 12 जोड़ेंगे 100, 228 सॉरी 228 यहाँ पे होगा। यानी बोल सकता हूं सर 16/128 को 8 हासिल 12, 16 कम 16 में जैसे 12 जोड़ेंगे तो 16 12 ऐसे जोड़ेंगे ना 16 12, तो देखिए 8 1 1 2 88 आ गया, बिल्कुल सही। इसी तरह आप बोल सकते हैं कि सर क्वेश्चन को समझिए कि यानी कि पुलिस को चोर को पकड़ने में 288 जो है आपको सेकंड लगे हैं, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सेकंड लगे हैं। अब कह रहा है हमें ये आंसर नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय किया था। तो चोर की दूरी पूछा है तो कितना आसान है, चोर की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, छोटका में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दीजिए, और कितना समय भागा 288, तो 288 से गुणा कर दीजिए, ताकि देखिए चाल गुणे समय बराबर ही तो दूरी निकलता है, बस आंसर आ जाएगा। ये काट देते हैं, 18 से कटेगा क्या, कट जाएगा लगता है। 18 से काटेंगे 18 कम 18, 10 बचा 18 छक्का 108, 16 25 80 और 1 0 और उतार लीजिए 800। अतः चोर जो है 800 मीटर की दूरी तय कर लिया था। ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चोर पुलिस का एक कंसेप्ट होता है, रेलगाड़ी उलगाड़ी के अंदर ही आता है, उसे हम लोग इसको पढ़ाते हैं। मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन का जवाब आप लोग को देना एक्सपेक्ट करता हूं, आसान क्वेश्चन है। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। रेल पथ के पास खड़े एक व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। समय कैसे निकलता है, कहेंगे टाइम निकलता है आपके जो डिस्टेंस है ना सर, आप स्पीड से भाग कर दीजिए बस। मतलब इसका मतलब होता है कि आप किसी एक रेशियो में ही रख कर सकते हैं। दूरी कितना है 100 मीटर, तो लिखेंगे सर 100 मीटर दूरी, समझिए दूरी 100 मीटर लंबी। चाल कितना है 120 किलोमीटर प्रति घंटा 120। अब इस दूरी तो मीटर में लेकिन चाल किलोमीटर में, तो इसे छोटा यूनिट में चेंज कीजिए ना। छोटा यूनिट चेंज करने के लिए 5/18, ये 5/18 चला जाएगा ऊपर। कैलकुलेट करेंगे दूरी में चाल से भाग किया टाइम आ जाएगा। आइए काटते हैं, 20 से काटेंगे 20 5 100, 20 छक्का 120, 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, 6 से काट देंगे 6 3 18। ये हमेशा छोटी यूनिट में आएगा क्योंकि मीटर प्रति सेकंड है, तो 3 सेकंड इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा।
ऑप्शन नंबर देखिए सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। चलिए आइए क्वेश्चन बनाइए, शानदार क्वेश्चन है। मेंसुरेशन के अंदर 2D वाले पार्ट है, उसको मैं पढ़ाता हूँ। समचतुर्भुज का क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण यानी डायगोनल 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हो। जब भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे तो उसका फार्मूला होता है, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी इसका जब भी आपको क्षेत्रफल पूछता है तो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। इसका मतलब क्या होता है सर, यानी कि पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्णों का गुणनफल होता है। 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। बस लगा दीजिए 1/2। याद रखिएगा, अगर मेंसुरेशन के अंदर आप फार्मूला पे कमांड नहीं बना है तो आप क्वेश्चन में फंस सकते हैं। विकर्ण पहला विकर्ण 18 है तो लिखेंगे 18, दूसरा विकर्ण 24 तो 24 काट दीजिए। 2 से इसे काटेंगे 12 बार में, 12 18 216 होता है, मुझे तो याद है, नहीं तो आप बुढ़ा भी कर सकते हैं। 18 दुना के 36, 6 हासिल होगा 3, 18 कम 18 3 21, 216 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। मैं इसे हटा देता हूं। आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन कर लीजिए। लगता है किसका, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, हल कर लेते हैं। यदि ए पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 15वां है, अब बी का स्थान दाएं से 20वां है, तो उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। एक चीज हमेशा याद रखिए, कभी भी पंक्तियों में टोटल संख्या पूछे तो 2 व्यक्ति दे या 2 से अधिक भी दे सकता है। जब तक किसी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान न पता हो तब तक हम किसी व्यक्ति का टोटल संख्या निकाल ही नहीं सकते। यहाँ पे देखिए ए का स्थान बाएं से अगर जाएंगे तो बाएं से ए का दे दिया है, लेकिन दाहिने तरफ से बी का दे दिया है। बीच में कितने लोग हैं, किसी ए का यानी ए का या बी का दोनों तरफ से स्थान पता होता तो ही हम आंसर निकाल सकते थे, अन्यथा हम इसका जवाब नहीं दे सकते। अतः ऑप्शन कह सकते हैं कि सर ज्ञात नहीं किया जा सकता। सिंपल सा बात है, अगर मैं दाहिने से 13 स्थान पे खड़ा हूं, कोई बाएं से दूसरा लड़का दूसरा पे स्थान है, तो कैसे पता करेंगे कि टोटल कितने लोग हैं, बीच में कोई भी लोग हो सकते हैं। अतः इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा तय नहीं कर सकते। मैं इसे हटा देता हूं, जनरली ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। आइए आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अर्धगोले का आयतन 19,404 घन सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या यानी आर की मान पूछा है, त्रिज्या क्या है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोला है तो 2 से भाग करेंगे अर्थात 2/3 पाई आर क्यूब, फार्मूला हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये जो होता है इसका जो आयतन होता है, ये आयतन दिया इतना, ये आयतन, बस इसी पे रख देंगे आंसर आ जाएगा। आइए हल करते हैं। 2/3 है तो लिखिए 2/3। पाई कमान का मेंशन नहीं किया है तो हम 22/7 ही लिखेंगे, ठीक है, 22/7। आर क्यू कमान पता करना है, ये हमारे फार्मूला से होता है आयतन, लेकिन वो आयतन दिया है कितना, 19,404। कुछ करता है तो काट लीजिए, 22 से सॉरी 11 से काटिए, 11 दूना के 22, 11 से मैं काटता हूँ, 11 कम 11 8 बचा 84, 11 सते 77, 4 2 6 60 हो गया, सॉरी 11 कम 8 बचा 84, 11 सते 77, 4 3 7 70 हो गया, 11 6 के 66, 11 चौके 44, यानी 11 से मैंने काटा 17 से 64 बार। और कुछ कट रहा है क्या, काट लीजिए। 2 दूना के 4 से काटिए, 4 चौके 16, 1 बचा 4 चौके 16, 4 1 कम 4। अब ये 441 देखकर मुझे नजर आया कि सर ये 2 चीज से बना है, 21 गुणे 21, और यहाँ पे बन रहा है 7 तिरिके 21, यानी आर क्यूब बराबर बोल सकता हूँ कि 7 तिरिके 21, यहाँ पे बन रहा है 21 गुणे 21, अतः 3 वो है, आर का मान निकालेंगे तो ये अंडर हो जाएगा पूरा 21 गुणे 21 गुणे 21। और जब घनमूल में 3 गो पेयर बनता है तो वो बाहर निकलता है, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, तो आप इधर लिख सकते हैं कि 21, अतः जो आपका आर का मान निकलेगा, आर का 21, यहाँ पे तो हाईलाइट भी कर दिया है, ठीक है, यहाँ जो होगा 21 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद है। बस इतना ही ना भाई, देख लेता हूँ एक बार, चेक कर लेता हूँ जी बिल्कुल। तो आज के मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो चलिए आज के लिए मैं अपने सेशन को अंत करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।